यहाँ तो चलो देखते हैं केमिस्ट्री देख लें। हाँ। है ना, आज का वीडियो अपलोड करना है मुझे, इसलिए थोड़ा सा खास कर केमिस्ट्री का बाप किसको बोलते हैं बताओ? जानकारी है? मैं पूछ नहीं रहा हूँ, बताऊंगा मैं ही, है ना, लेकिन ऐसी बातचीत करने के लिए केमिस्ट्री के पिताजी किसको बोलते हैं? एंटोनी लेवाजियर। इसको लेवाजिए भी बोलते हैं। ठीक है, आपने केमिस्ट्री में ध्यान देना है यार, इधर बातचीत 2 मिनट बस, है ना, 10-15 मिनट का रहेगा, हो जाएगा। एंटोनी लेवाजियर केमिस्ट्री बाप का बाप होता है, मतलब हर विज्ञान में केमिस्ट्री मिल जाएगी तुमको। तुमने बोला कि यार कोई भी एक विज्ञान लो, जैसे बायोलॉजी लिए, बायोलॉजी अपना शरीर की बात करता है, ठीक है, मैं काटूंगा, अंदर उसमें क्या की मिल जाएगा? पानी मिल जाएगा, हाइड्रोजन मिल जाएगा, कार्बन मिल जाएगा, ऑक्सीजन मिल जाएगा, है ना। केमिस्ट्री मतलब हर जगह है। फिजिक्स बोलूंगा, फिजिक्स में भी बैटरीज के बारे में पढ़ते हैं, उसमें अम्ल क्षार आते हैं, तो वो भी केमिस्ट्री का है। मतलब ये क्या हो गया? विज्ञान का विज्ञान होता है, विज्ञान का विज्ञान किसको बोलते हैं? इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? रसायन विज्ञान। इसकी खोज बोल सकते हैं या आविष्कार बोल सकते हैं। कहां पे सबसे पहले, अभी मत लिखो, वो सब समझ में आएगा, सब ध्यान में आ जाएगा, बिल्कुल ध्यान में आएगा, कुछ नहीं, सिर्फ सुनना है। अरे घर 10 दिन बाद भी पूछूंगा, लगभग बन जाएगा अगर ध्यान यहाँ रहेगा, और कॉपी में टिपोगे कोई मतलब नहीं। क्या हुआ? मिस्र में ना बहुत पुरानी सभ्यताएं चलती है, तो मिस्र वाले ना पहले ना काली मिट्टी का बहुत यूज करते थे केमिकल्स बनाने में, या केमिकल्स का यूज सबसे नई जानकारी ना मिस्र वालों को। तो मिस्र को दूसरे इंग्लिश में इजिप्ट भी बोलते हैं, ठीक है। वहां पे टापूज होते हैं, ऐसे इस टाइप के रहते हैं, क्या बोलते हैं? पिरामिड्स होते हैं, है ना। तो वहां के लोग ना बहुत नए नए तरीकों, जैसे गुड़ गोंद और गाद, ये मिला के आपने ईंट को चिपका दी, पत्थरों को चिपकाने की मेथड बनाए, है ना, गुड़ गोंद और गाद। तो उसमें केमिकल है, केमिकल बन गए कि नहीं वो? तो ऐसे मिस्र के लोगों ने इसका इजाद किया, फिर धीरे धीरे पूरे विश्व में बढ़ गया। अब देखो केमिस्ट्री में अपन खासकर क्या चीजें पढ़ेंगे? द्रव्य के बारे में, मैटर, पदार्थ, इन चीजों के बारे में रहता है। उसमें कुछ फार्मूले रहते हैं, पीरियोडिक टेबल, आज तक के जितने आविष्कार हुए हैं तत्वों के, वो कहाँ में पढ़ेंगे अपन? पीरियोडिक टेबल में दिए हैं, ठीक। तो अपन आज पढ़ेंगे अपन मैटर्स के बारे में। मैटर्स को हिंदी में क्या बोलते हैं? मैटर मतलब कुछ पता है? मैटर माने द्रव्य, ठीक है, नहीं चढ़ रही, ठीक है। मैटर का अर्थ होता है द्रव्य, वो मैटर नहीं, मैटर बात है ना, तुम लोग ज्यादा सोचने लग गए, ये क्लासेस ज्यादा ले रहे हो इसलिए, ठीक है। मैटर मतलब द्रव्य, इसको अपन पदार्थ भी बोल सकते हैं, यानी पदार्थ माने सब्सटेंस, ठीक है। अब देखो द्रव्य 2 प्रकार के होंगे, या 2 गुण होंगे द्रव्य के। पहला भौतिक, दूसरा रासायनिक। मतलब भौतिक को क्या बोल सकते हैं इंग्लिश में? फिजिकल, और इधर केमिकल। तो भौतिक वाले देख लेते हैं पहले, भौतिक, और इधर रासायनिक। कोई दिक्कत यहाँ तक? देखो पदार्थ की जो भौतिक अवस्था है, 5 अवस्थाएं होती है। पहली तो 3 मुझे बताओ, सबको पता होगी, कौन कौन सी? ठोस, द्रव और गैस। 3 अवस्थाएं है, सबको पता है। चौथी कौन सी है? प्लाज्मा। 5वीं BIC, बोस आइंस्टीन कंडेंसर। अब इनके बारे में पूरा डिटेल में देख लेते हैं अपन। पहली कौन सी बोलो? सॉलिड, सॉलिड। दूसरी लिक्विड, तीसरी गैस, चौथी प्लाज्मा। मैं सबको बता दूंगा। प्लाज्मा के बाद अगला कौन सा बचता है? बोस आइंस्टीन कंडेंसर, बोस आइंस्टीन कंडेंसर, ठीक है। ई है वो, आइंस्टीन को आई से नहीं ई से लिखते हैं, ठीक है, आई ऐसा कुछ लिखते हैं, जो भी है, ठीक है, बोस आइंस्टीन कंडेंसर। अब देखो सॉलिड क्या होता है? इसके जो अणु होते हैं ना आपस में तेज, ज्यादा हार्डली या बोल सकते हैं पास पास में जुड़े होते हैं, ठीक है। लिक्विड में थोड़े से दूर, और गैस में सबसे ज्यादा दूर। चढ़ी की नींद थी। ये तीनों के बारे में लगभग सबको पता है कि यार बर्फ सॉलिड का उदाहरण, लिक्विड पानी बन जाता है, थोड़ा सा गर्म करो तो पानी बन जाता है, और गैस ज्यादा गर्म करो तो भाप बनकर उड़ जाता है, मतलब गैसीय रूप में आ जाता है। तो 3 अवस्था आ गई इसकी, कोई दिक्कत यहाँ तक? अब प्लाज्मा, प्लाज्मा क्या होता है? किसी को कुछ पता है प्लाज्मा के बारे में? ब्लड जो होता है, ब्लड में एक प्लाज्मा होता है,
है ना। प्लाज्मा कैसा तरल होता है, ठीक है। प्लाज्मा क्या होता है बताओ। कोरोना में प्लाज्मा थेरेपी बस 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 वही चल रहा था, ठीक है, वो कोरोना केस से चल रहा था, मैं वो बताता हूँ थोड़ी देर में। देखो प्लाज्मा क्या होता है, जो हाईएस्ट टेम्परेचर होता है, मतलब ये बोल सकते हैं सूर्य का ताप कितना 6000 डिग्री सेंटीग्रेड है। मान लो मैंने एक सेब लिया, सेब को एक बम के पास रखा, बम फटा तो अचानक से वो आयनाइज्ड हो जाएगा, मतलब फट जाएगा बहुत जम से, इतनी तेजी से उसके चिथड़े चिथड़े मच जाएंगे। इतना समझ में आ रहा है ना। सब तरीके से वो बारीक हो जाएगा, कुछ भी नहीं दिखेगा, मतलब ये समझो बम के साथ में अपन सेब रख रहे हैं तो क्या स्थिति ही होगी। तो आगे की स्थिति है कि जो हाईएस्ट टेम्परेचर रहेगा उसमें जो तत्व काम कर जाएंगे वो कौन से होंगे, प्लाज्मा। प्लाज्मा को यदि अपने को देखना है तो कहाँ देखेंगे अपन, साबुन से, नहाने वाली साबुन लेते हैं, नहाने के बाद गीली रहती है वो, और एक टब के डब्बे में, छोटे से डब्बे में ऐसे रख देते हैं। तो जब नीचे पानी था साबुन के, रहता है कि नहीं, हर घर में रहता है, इधर रामशीला रहता है ना, तो क्या अपने साबुन नीचे रखे, तो थोड़ी देर आधा एक घंटे बाद अपन वापस जाते हैं उस साबुन को देखने के लिए या हाथ वाथ धोने के लिए, तो जब उठाते हैं ना चिपचिपी हो जाती है, बिल्कुल सेम और कैसा रहता है ना, है ना। तो वो कैसे चिपचिपा रहता है, तो वैसे खकार बोलते हैं जिसको, है ना, तो वो कैसे चिपचिपा रहता है साबुन का, तो उसी स्थिति को प्लाज्मा बोलते हैं। अब जैसे ब्लड में जो प्लाज्मा रहता है ब्लड के साथ, तो प्लाज्मा अलग, एक उसमें से WBC, RBC, प्लेटलेट्स, ये तीनों को अलग कर देंगे, तो क्या बच जाएगा खून में, प्लाज्मा बच जाएगा। प्लाज्मा एक तरीके का पानी ही रहता है, लेकिन वो थोड़ा सा चिपचिपा रहता है, द्रव रहता है, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ तक समझ में आई कि नहीं, ठीक है। इसके आगे देखते हैं। अब BIC को क्या बोलेंगे, बोस आइंस्टाइन भी बोलते हैं इसको, ठीक है। जो अमीर लोग रहते हैं ना, अमीर वाले, बोस आइंस्टाइन, ठीक है, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट, ठीक है। ये इसके बारे में, ये ऐसा है, क्या हुआ, बोस जो सत्येंद्रनाथ बोस, ये भारतीय वैज्ञानिक थे। इन्होंने ना सोचा है कि यार जब हाईएस्ट टेम्परेचर हो सकता है, प्लाज्मा का हाईएस्ट टेम्परेचर हो सकता है, पदार्थ की जब चौथी अवस्था हो सकती है, क्यों ना पांचवी भी हो। तुम बताओ, जो आदमी ऊपर जाएगा वो नीचे भी तो आ सकता है ना, हो सकता है ना ऐसा। तो मतलब जिसका टेम्परेचर हाई होगा तो वैसे ही कुछ होगा जिसका टेम्परेचर सबसे कम होगा। इन तीनों में कहीं टेम्परेचर की बात थी क्या, इसमें थी। जब ये ऊपर जा रहा था तो ये नीचे भी जाना चाहिए, तो उन्होंने बोला कि यार कुछ तत्व लिए, कुछ तत्व, और उनको ना इतना ठंडा किया कि हद कर दी। पियो तो हद कर दो वरना प्रोग्राम रद्द कर दो, ठीक है। तो वैसे ही इन्होंने बिल्कुल ठंडे से ठंडा ऐसे 2-3 तत्व लिए। वो तत्व जानने की जरूरत नहीं है, अपन कंपटीशन का ही पढ़ रहे हैं ना। तो तत्वों को ठंडा किए, तो हाईएस्ट जो ठंडक थी ना वो कितनी थी, -273 डिग्री सेंटीग्रेड, 273 डिग्री सेंटीग्रेड तक उसको ठंडा किया। इससे ज्यादा ठंडा कुछ भी नहीं होता है। इसको कौन सा ताप बोलते हैं, परम शून्य ताप। कोई दिक्कत यहाँ तक, परम शून्य ताप यदि क्वेश्चन आएगा भैया परम शून्य ताप कितना होता है, तो -273 डिग्री सेंटीग्रेड। कोई दिक्कत यहाँ तक चढ़ेगी नहीं, है ना। तो अब इन्होंने बताया, इन्होंने खोज कर लिए मान लो, तो जो अपना आविष्कार था वो आप जैसे वैज्ञानिकों के पास ले गए, सत्येंद्रनाथ बोस जी बोले, सर बोले ये मैंने आविष्कार किया है, इसको देखिए। वो बोले हाँ, भारत उस टाइम पे गुलाम था, तो वो ना अपने को इंडियंस को ऐसे हलवे में ले लेते थे। हाँ बोले तू क्या बताएगा। तो उसने सोचा यार अब कोई नहीं मान रहा है, तो एक लेटर लिखा उन्होंने, किसको, आइंस्टीन को। तब वो शायद जर्मनी में ही रहे होंगे, चालू है नहीं अपने, ठीक है। तब वो कहीं थे तो उन्होंने पास भेजा लेटर। तो बोस जो आइंस्टीन थे अपने सर आइंस्टीन, तो उन्होंने सोचा कि यार ये बात तो सही बोल रहा है कि यार परम शून्य ताप पे भी कोई तत्व रहते होंगे। तो उन्होंने क्या किए, वैज्ञानिकों को बताया कि यार हाँ ऐसा ऐसा होता है, तो आप मानो इस बात को। तो आइंस्टीन की बात कोई टाल सकता था कि उस टाइम का सबसे महान वैज्ञानिक था वो। तो लोगों वहां तक पहुंचाया, तो उसने बोला कि ये इसको रखेंगे अपन बोस कंडेंसेट।
तो जो सत्येंद्र नाथ बोस जी थे, बोले यार यदि आइंस्टीन नहीं होते तो मेरा इतना पब्लिकेशन होता क्या, नहीं होता, फेमस ही नहीं होता, पता ही नहीं चलता लोगों को। तो बोले आपका भी नाम रखा जाएगा। तो बोस, आइंस्टीन, कंडेंसेट, मतलब परम शून्यता पर जो तत्व रह जाते हैं, जो भी चीज रहती है उसको क्या बोलते हैं, BEC या BIC। लोग आइंस्टाइन बोलते हैं तो आई को आई लिखने को सोचते हैं, लेकिन वो चालू ई से होता है। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक। प्लाज्मा की पांचों अवस्था देख ली अपन, सॉरी भौतिक अवस्थाएं देख लिए, काय की, द्रव्य की। अब काय की रासायनिक अवस्था देख ले। रासायनिक अवस्था कितने प्रकार की होती है, 3 प्रकार की। पहली कौन सी होगी, तत्व, गुण बोल सकते हैं, गुण या उसके प्रॉपर्टीज बोल सकते हैं। तत्व तीन भागों में पाया जाता है। पहला तो तत्व, दूसरा यौगिक और तीसरा मिश्रण। तत्व को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एलिमेंट। कोई दिक्कत। यौगिक को कंपाउंड और मिश्रण को मिक्सचर। कोई दिक्कत यहां तक। पूरा वीडियो देखोगे तो ही काम आएगा। अगर जैसे आज जो नहीं आया है वो यदि वीडियो देख लेंगे तो उनको बन जाएगा, लेकिन वही पूरा देखें, पता चले आधा देखें और बंद कर दी तो आधी चढ़ेगी आधी नहीं चढ़ेगी। पियो तो पूरी पियो, वरना नहीं पियो। ठीक है। तत्व, अब देखो पीरियोडिक टेबल देखे आपने, रसायन वाली कभी बुक देखे होंगे ऐसे, तो इस टाइप की कुछ पीरियोडिक टेबल होती है, ऐसा कुछ होता है। और अच्छे से बन सकता था, शायद मैंने अच्छे से ना बनाया तो आप देख लेना। ठीक है। तो पीरियोडिक टेबल मतलब आवर्त सारणी में जितने भी तत्व पाए जाते हैं, सुने हैं ना, जितने भी तत्व पाए जाते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। पहला धातु, दूसरा अधातु, तीसरा उपधातु। धातु, अधातु, आधातु, आधा में, ठीक है, उपधातु। ठीक है, धातु, अधातु, उपधातु, 3 प्रकार। अब देखो जितनी भी धरती पर धातुएं पाई गई है वो चालक होती है, जैसे लोहा, सोना, चांदी, ये धातुएं हैं। तो ये कौन सी होगी, चालक होगी। अधातु कौन क्या होगी, जो जिनमें करंट फ्लो नहीं होता, जैसे बिजली, तुमको करंट लगाया मैंने तो तुम लोग चालक हो ना। धातु है ना शरीर में, कैल्शियम है, फास्फोरस, जो कुछ भी है, तो धातु क्या हो गई, चालक। अधातु क्या होते हैं, कुचालक। जैसे अभ्रक ले सकते हैं क्या, ऐसे मतलब अधातु कौन कौन से होंगे, जैसे लकड़ी ले ली, तो धातु वातु नहीं है ना, लेकिन उनमें से करंट फ्लो हो सकता है क्या। प्लास्टिक, रबड़, इनमें से कुछ फ्लो होता है क्या। और अधातु में ऐसे, अधातु में कोई एग्जांपल नहीं है कि इसका, एक एग्जांपल जैसे अभ्रक खास करके, है ना। और बाकी सारे जो धातु है निष्क्रिय गैसेस, ठीक है, कोई क्रिया नहीं होती उनमें, कुचालक। और अब बचा कौन सा, उपधातु। उपधातु को अपन अर्धचालक बोलते हैं। इसमें करंट फ्लो करो ना तो फ्लो नहीं होता है, लेकिन हल्का सा गर्म करेंगे ना तो उसमें फ्लो होने लग जाता है। एग्जांपल इसका सिलिकॉन, जर्मेनियम। बस 2 मिनट, ठीक है, ठीक है, नहीं तो क्या है ना, ठीक है। अरे ध्यान तो दो, इधर ध्यान दो। कौन कौन से देख लिए अपन ने, धातु, अधातु, उपधातु। धातुएं चालक होती है, अधातु कुचालक होती है, उपधातु अर्धचालक होती है, मतलब थोड़े से ताप दिए उसको तो गर्म हो जाता है। जैसे मोबाइल में जो चिप पाई जाती है सिलिकॉन की, क्या बोलते हैं, IC चिप, है ना, वो ऐसे सिंपल में काम करती है क्या, नहीं करती, लेकिन मोबाइल की बैटरी से करंट हल्की सी गर्म होती है वो चिप, और वो एक्टिव हो जाती है, चढ़ गई नहीं इतनी, तो उपधातु। एग्जाम्पल इसका सिलिकॉन और जर्मेनियम, और एक आर्सेनिक, AS। ठीक है, ये ऐसे 3 धातुएं देख ली। अब देखो यौगिक, दुनिया में जो भी है यदि उसका फार्मूला बनता है तो वो यौगिक है, कंपाउंड है। जैसे H2O कंपाउंड है, 2 मिनट के लिए है ना, कंपाउंड है H2O। कार्बन डाइऑक्साइड, CO2, O3 तत्व है कि यौगिक है, बताओ। O3, इसमें डबल तत्व है क्या, एक ही है, ऑक्सीजन, तो ये क्या हो गया, तत्व, एलिमेंट। ठीक है, और यौगिक क्या हो जाएगा, जिसमें एक से अधिक तत्व हो, जैसे H2O,
H2O, इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन डबल तत्व है, मिक्स है और इसका फार्मूला बन रहा है। यौगिक दो टाइप के होते हैं, पहला कार्बनिक और एक अकार्बनिक, जिसको इंग्लिश में ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक पढ़ते हैं। ऑर्गेनिक, ठीक है। अब मिश्रण, चलो ऑर्गेनिक, दुनिया में अगर तुमसे पूछा कि भैया ये कार्बनिक है कि नहीं, है ना, जहां काला कलर दिखे समझो कार्बन, तो वो क्या हो गया ऑर्गेनिक। जहां सी दिख गया मतलब ये कार्बन है, मतलब ऑर्गेनिक। जहां सी काला और कार्बनिक, कार्बन और कार्बनिक सेम है। जहां सी दिखा, जैसे CO2 ये कार्बनिक है कि नहीं, बोलो हाँ है ना, है ना। H2O ये कार्बनिक है कि नहीं, H2S कार्बनिक है क्या, इसमें कार्बन नहीं दिख रहा ना, मतलब ये कार्बन कार्बनिक नहीं है। चलेगी नहीं थी ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक, ये ऑर्गेनिक कार्बन वाले, इनऑर्गेनिक कार्बन नहीं वाले, कोई दिक्कत यहाँ तक। अब मिश्रण देख लेते, थोड़ा स्पीड से हो रहा है, मेरा पहला है कि नहीं थ्योरी वाला, इसलिए ठीक। मिश्रण, मिक्सचर, मिश्रण किसको बोलते हैं, देखो आपको पता है कि यार मिक्सचर होते ही बहुत सारे, कुछ भी मिक्स करते तो मिश्रण हो जाता है, लेकिन केमिस्ट्री की पुस्तक की भाषा अलग होती है, अपन प्रैक्टिकल समझते हैं। मैंने आपको दिए दो दालें, दाल ले लें कि फिर शक्कर और नमक ले लेते हैं। मैंने शक्कर लिया और नमक लिया, दोनों को मिक्स कर दिया और आपको बताया, आप पहचानो कि भैया ये शक्कर है, ये नमक है, पहचान जाओगे। छोटे दाने और बड़े दाने से पहचान जाएंगे कि ये शक्कर है और नमक है। लेकिन अगर मैं बोलूं तो जो जिसमें पहचान जा रहे हैं, तो वो कौन सा मिश्रण, विषमांग मिश्रण। ये सब पेपर में आते हैं, ये बेसिक है ना। आपको 4 क्वेश्चन पढ़ने के लिए कम से कम 40 चैप्टर पढ़ना ही पड़ेगा, ठीक है। विषमांग मिश्रण, जैसे मैंने दो दाल ली, एक बटाने की दाल और एक चने की दाल, दोनों दाल ली और मिक्स कर दिया और आपको बोल दिया ले, आप पहचान पाओगे बकायदा क्या ये मिश्रण काहे करके, तो कौन सा मिश्रण हो गया, विषमांग मिश्रण, जिनको अपन आसानी से पहचान जाते हैं। अब देखो मैंने वही वाली दालें लिया, चने की और मटर की, कोई भी ले ले, है ना, उसको कुकर में डाला, अच्छा 3-4 सीटी आई, अब बड़ 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 ऐसे सीटी मारते हैं ना, पुराना कुकर ज्यादा सीटी मारता है बोलते हैं, ठीक है। वो फूले अच्छे और मिक्स हो गए और घेर दिया। अब मैं आपके पास ले जाऊंगा और बोलूंगा पहचानो, पहचान जाओगे, अब पहचान जाएंगे कि ये कौन सा मिश्रण, समांग मिश्रण, समांग मिश्रण, कोई दिक्कत यहाँ तक। विषमांग मिश्रण का एक उदाहरण कौन सा, नमक और शक्कर वाला। अब मैंने नमक और शक्कर लिया और बोला ये लो पहचान जाओ, पहचान जाओगे। लेकिन मैंने फिर उसको लिया, पानी लिया, नमक भी डाला, शक्कर भी डाला, घोल दिया, अब बोलो पहचान, ORS का बोलो, पहचानोगे क्या, नहीं पहचान पाओगे ना, तो कौन सा मिश्रण हो जाएगा वो, अब बताओ इसमें क्या नहीं समझा। थोड़ी स्पीड से ज्यादा हुआ है क्योंकि थ्योरी एक तो अपन कम पढ़ा रहे हैं, है ना, वो मैथ्स रीजनिंग के चक्कर में, ठीक है। अगर तुम लोग बोलोगे तो इसको आगे बढ़ाया जाएगा और नहीं बोलोगे तो ये लास्ट वीडियो इस पे, तो समझ में आया ना। अपन धीरे धीरे 10 मिनट 15 मिनट इस पे लेंगे, आपको कम से कम एक क्वेश्चन हर दिन बनेगा, यदि पेपर में बैठेंगे ना कहीं ध्यान रहेगा। अब तुमसे मैं पूछूं कि भैया बताओ द्रव्य की या पदार्थ की कितनी अवस्था है, 2, भौतिक अवस्था और रासायनिक अवस्था। ये अवस्था बोल सकते कि नहीं, ये पदार्थ की 2 अवस्था है, भौतिक अवस्था है, रासायनिक अवस्था। पहली अवस्था कौन कौन सी, कितने भाग, 5। पहला कौन सा, ठोस, द्रव और गैस, प्लाज्मा और BEC, किसको, बोस आइंस्टीन कंडेंसर, ठीक है। अब केमिकल, इधर रासायनिक में चले गए तो रासायनिक को केमिकल बोल सकते हैं। केमिकल के कितने हिस्से, 3। पहला तत्व यौगिक मिश्रण। देखो तत्व कौन से, जो पीरियोडिक टेबल में पाए जाते हैं, कितने टाइप के होते हैं, 3 टाइप के। पहला कौन सा, धातु, दूसरा अधातु, तीसरा उपधातु। धातु चालक होती है, अधातु कुचालक होती है, उपधातु अर्धचालक होती है, मतलब थोड़ा सा ताप देने पर वो अलग से सुचालक हो जाती है, कोई दिक्कत यहाँ तक। दूसरा यौगिक रासायनिक में चल रहा है ना। दूसरा यौगिक कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के, एक कार्बनिक यौगिक और एक अकार्बनिक। कार्बनिक यौगिक में हमेशा कार्बन पाया जाता है, अकार्बनिक यौगिक में कार्बन नहीं पाया जाता है। एग्जाम्पल CO2 कार्बनिक यौगिक, H2O अकार्बनिक यौगिक, कोई दिक्कत यहाँ तक। लास्ट में मिश्रण बचा है, मिश्रण के 2 प्रकार, कौन कौन से मिश्रण, एक विषमांगी मिश्रण और एक समांगी मिश्रण, कोई दिक्कत यहाँ तक।
विषमांगी मिश्रण। किन्हीं दो मिश्रणों को मिलाने पर यदि अपन पहचान जाते तो वो कौन सा मिश्रण? विषमांगी। किन्हीं दो मिश्रणों को मिलाने पर यदि अच्छा ज्यादा मिला दिए, लेकिन वो कौन सा सॉल्यूशन होना चाहिए? पानी की रहता है, कुछ तो द्रव टाइप का होना चाहिए कि मिक्स किए और उसको पहचान नहीं पा रहे तो कौन सा मिश्रण? समान मिश्रण। बन गया कि नहीं? पेपर में आएगा तो बनेगा कि नहीं? थोड़ा सा तो बनेगा, और नहीं बनेगा तो अपना वीडियो बन गया ना। आज का तो चलो, थैंक यू, जय हिंद। कर लो।